प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 8 विजय दिवस, जो कि डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, कि पाठ का अभ्यास हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 8 विजय दिवस को जरूर पढ़ लेना है। अभ्यास क्रमांक 1। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। पहला शब्द है शहीद। शहीद का हिंदी में अनुवाद होगा शहीद। जित। जित का हिंदी में अनुवाद होगा जीत। साल का हिंदी में अनुवाद होगा साल। तस्वीर। तस्वीर का हिंदी में अनुवाद होगा तस्वीर। पुलिस। पुलिस का हिंदी में अनुवाद होगा पुलिस। कड़ी। कड़ी का हिंदी में अनुवाद होगा घड़ी। वर्दी। वर्दी का हिंदी में अनुवाद होगा वर्दी। मित्र। मित्र का हिंदी में अनुवाद होगा मित्र। क्रमांक 2। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। पहला शब्द है अंदाजा। अंदाजा का हिंदी में अनुवाद होगा अनुमान। याद। याद का हिंदी में अनुवाद होगा स्मृति। दोबारा। दोबारा का हिंदी में अनुवाद होगा पुनः। प्रोग्राम। प्रोग्राम का हिंदी में अनुवाद होगा कार्यक्रम। खूनदान। खूनदान का हिंदी में अनुवाद होगा रक्तदान। सिरलेख। सिरलेख का हिंदी में अनुवाद होगा शीर्षक। क्रमांक 3। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न क। हार्दिक अपनी मां के साथ पूना से चंडीगढ़ क्यों जा रहा था? प्यारे बच्चों, जो हार्दिक है, हार्दिक के पिता कैप्टन वैभव शुक्ला के कारगिल के युद्ध में शहीद हो जाने के बाद हार्दिक अपनी मां के साथ पुणे में नाना जी के पास रह रहा था। नाना जी की मृत्यु के बाद वह चंडीगढ़ अपने दादा दादी जी के पास अपनी मां के साथ जा रहा था। प्रश्न ख। हार्दिक को चंडीगढ़ जाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? प्यारे बच्चों, हार्दिक को चंडीगढ़ जाना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे अपना स्कूल, मित्र और शहर पूना छोड़ना पड़ रहा था। प्रश्न ग। ट्रेन से उतरते ही दादाजी को देखकर हार्दिक क्यों हैरान हो गया? बच्चों, ट्रेन से उतरते ही दादाजी को देखकर हार्दिक इसलिए हैरान हो गया क्योंकि पूना में दादाजी साधारण वस्त्रों में आम आदमी की तरह उससे मिलने आते, परंतु चंडीगढ़ में वर्दी और साथ में पुलिसकर्मी थे। प्रश्न घ। कक्षा के सभी विद्यार्थी हार्दिक से क्यों तंग रहते थे? प्यारे बच्चों, कक्षा के सभी विद्यार्थी हार्दिक से इसलिए तंग थे क्योंकि हार्दिक घमंडी था और एसएसपी दादाजी की आड़ में शरारतें करता था। प्रश्न ग। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? प्यारे बच्चों, विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह 1999 में कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान जिन 527 सैनिकों ने शहादत से जीत प्राप्त की थी, उनकी वीरता, साहस और पराक्रम को याद करके उनके सम्मान में मनाया जाता है। प्रश्न च। स्कूल का नाम हार्दिक के पिता के नाम पर क्यों रखा गया? प्यारे बच्चों, हार्दिक के पिताजी देश की रक्षा के लिए कुर्बान हुए थे। उन्होंने 1999 में कारगिल के युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया था और वीरगति प्राप्त हुए थे। उन्हीं के सम्मान में स्कूल का नाम रखा गया था। प्रश्न 6। हार्दिक ग्लानि और पश्चाताप से क्यों भर गया? प्यारे बच्चों, हार्दिक एक ओर अपने पिता के बलिदान और दूसरी ओर दादाजी की ईमानदारी के बीच स्वयं को तोल रहा था। वह इन दो आदर्शों में स्वयं को कहीं भी नहीं पा रहा था और खुद को बौना अनुभव कर रहा था। उसका हृदय ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। क्रमांक 4। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क। हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया? अपने शब्दों में लिखें। प्यारे बच्चों, हार्दिक जब पूना से चंडीगढ़ आया तो वह अपने दादाजी के रौब और रुतबे के कारण अहंकारी बन गया और स्कूल में शरारतें करने लगा।
सभी विद्यार्थियों को तंग करने लगा। परंतु जब वह दादा दादी और मां के साथ विजय दिवस कार्यक्रम में पहुंचा और उसने पिताजी की बहादुरी और दादाजी की ईमानदारी की प्रशंसा सुनी, तो मंच संचालक की इस बात से तो हार्दिक के कान खड़े हो गए। अब भविष्य में इनके पोते हार्दिक शुक्ला से उम्मीद है कि वह अपने पिताजी और दादाजी के पद चिन्हों पर चलेगा और इस शहर और देश का नाम रोशन करेगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों, जो हार्दिक का हृदय है वो एकाएक परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न ख, विजय दिवस पाठ के नाम की सार्थकता पर प्रकाश डालें। प्यारे बच्चों, विजय दिवस पाठ के शीर्षक से हम पूरी तरह से सहमत हैं। जिस तरह भारत ने 1999 में कारगिल के युद्ध में विजय पाई थी, बिल्कुल उसी तरह हार्दिक ने अपनी बुराइयों पर विजय पा ली। मंच संचालक की बातों से उसका हृदय परिवर्तित हो गया। यह इस बात का प्रतीक है कि समाज में ईमानदारी, सच्चाई, त्याग और नैतिकता अभी भी समाप्त नहीं हुई। क्रमांक 5, वाक्यों में प्रयोग करें। प्यारे बच्चों, ये जो शब्द दिए गए हैं इनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। घमंड, घमंड का अर्थ होता है अहंकार। हार्दिक ने अपने घमंड पर विजय प्राप्त कर ली। दूसरा शब्द है रक्तदान। रक्तदान का अर्थ होता है खूनदान। रक्तदान करने से कई कीमती जानें बच सकती हैं। तीसरा शब्द है उद्घाटन। उद्घाटन शब्द का अर्थ होता है शुभारंभ। हार्दिक के दादाजी ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। चौथा शब्द है महान। महान शब्द का अर्थ होता है उच्च कोटि का। सरदार भगत सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी थे। पांचवा शब्द है नामकरण। नामकरण शब्द का अर्थ होता है नाम रखना। बच्चे का नामकरण उसके नाना जी ने किया। छठा शब्द है आचार्य। आचार्य शब्द का अर्थ होता है हैरान। मुझे आचार्य है कि तुम फेल कैसे हो गए। सातवां शब्द है गर्व। गर्व शब्द का अर्थ होता है घमंड। मुझे अपने देश भारत पर गर्व है। आठवां शब्द है पश्चाताप। पश्चाताप शब्द का अर्थ होता है पछतावा। हार्दिक का हृदय ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। नौवां शब्द है सम्मानित। सम्मानित शब्द का अर्थ होता है सम्मान पाया हुआ। हार्दिक के दादाजी को उनकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया गया। क्रमांक 6, इन मुहावरों के वाक्य बनाएं। पहला मुहावरा है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह हराना। कारगिल के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। दूसरा मुहावरा है जान देना। जान देना मुहावरे का अर्थ होता है देश के लिए मरना। कैप्टन वैभव शुक्ला ने देश रक्षा के लिए अपनी जान दी। तीसरा मुहावरा है सिर ऊंचा करना। सिर ऊंचा करना मुहावरे का अर्थ होता है कीर्ति बढ़ाना। 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने देश का सर ऊंचा कर दिया। चौथा मुहावरा है कान खड़े होना। कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ होता है सतर्क होना। मंच संचालक की बातें सुनकर हार्दिक के कान खड़े हो गए। पांचवा मुहावरा है नाम रोशन करना। नाम रोशन करना मुहावरे का अर्थ होता है जश बढ़ाना। छठी कक्षा में प्रथम रहकर तुमने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। छठा मुहावरा है सिर उठाना। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है विरोध में उठना। देश के खिलाफ सिर उठाने वालों को सरकार कुचल देती है। सातवां मुहावरा है दबदबा होना। दबदबा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव होना। हार्दिक के दादाजी का पूरे चंडीगढ़ में दबदबा था। क्रमांक 7, विपरीत शब्द लिखें। साधारण। साधारण का विपरीतार्थ शब्द होगा प्यारे बच्चों विशिष्ट, असाधारण। विश्वास। विश्वास का विपरीतार्थ शब्द होगा अविश्वास। मित्र। मित्र का विपरीतार्थ शब्द होगा शत्रु। जीवन। जीवन का विपरीतार्थ शब्द होगा मृत्यु। विजय। विजय का विपरीतार्थ शब्द होगा पराजय। प्रशंसा। प्रशंसा का विपरीतार्थ शब्द होगा निंदा। अपराधी। अपराधी का विपरीतार्थ शब्द होगा निरपराधी। क्रमांक 8, पर्यायवाची शब्द लिखें। पहला शब्द है प्यारे बच्चों युद्ध। युद्ध के पर्यायवाची शब्द होंगे लड़ाई, संग्राम।
कपड़ा, कपड़ा के पर्यायवाची शब्द होंगे वस्त्र, पट। कान, कान के पर्यायवाची शब्द हैं श्रोत, श्रवण। बगीचा, बगीचा के पर्यायवाची शब्द हैं बाग, उपवन। दिन, दिन के पर्यायवाची शब्द हैं दिवस, बार। घर, घर के पर्यायवाची शब्द हैं गृह, भवन। माँ, माँ के पर्यायवाची शब्द हैं माता, जननी, मैया। चरण, चरण के पर्यायवाची शब्द हैं पैर, पांव। क्रमांक 9, भाववाचक संज्ञा बनाएं। वीर, वीर की भाववाचक संज्ञा होगी वीरता। लड़का, लड़का की भाववाचक संज्ञा होगी लड़कपन। महान, महान की भाववाचक संज्ञा होगी महानता। मित्र, मित्र की भाववाचक संज्ञा होगी मित्रता। ऊंचा, ऊंचा की भाववाचक संज्ञा होगी ऊंचाई। अच्छा, अच्छा की भाववाचक संज्ञा होगी अच्छाई। क्रमांक 10, शुद्ध करें। चंडीगढ़, चंडीगढ़ प्यारे बच्चों इस तरह से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। युद्ध, युद्ध को इस प्रकार शुद्ध रूप में लिखा जाता है। सैल्यूट, सैल्यूट को इस प्रकार शुद्ध रूप में लिखा जाता है। ऑपरेशन, ऑपरेशन को प्यारे बच्चों इस तरह शुद्ध रूप में लिखा जाता है। प्रशंसा, प्रशंसा को प्यारे बच्चों इस तरह शुद्ध रूप में लिखा जाता है। मालूम, मालूम को प्यारे बच्चों हिंदी भाषा में शुद्ध रूप में मालूम इस तरह से लिखा जाता है। ईमानदारी, ईमानदारी को प्यारे बच्चों इस तरह से हिंदी भाषा में शुद्ध रूप में लिखा जाता है। प्रण, प्रण को प्यारे बच्चों इस तरह से हिंदी भाषा में शुद्ध रूप में लिखा जाता है। क्रमांक 11, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। देश के लिए प्राण न्यौछावर करना, इसे कहेंगे प्यारे बच्चों हम शहीद। चार रास्तों का समूह, इसे हम पुकारते हैं प्यारे बच्चों चौराहा। जो अपराध ना करे उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों निरपराधी। खूनदान करना, इसे कहेंगे हम प्यारे बच्चों रक्तदान। संकोच करने वाला, संकोच करने वालों को हम कहते हैं प्यारे बच्चों संकोची। मन की स्थिति, मन की स्थिति को प्यारे बच्चों हम कहते हैं मनस्थिति। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 8 विजय दिवस के अभ्यास के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ के अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है। लिखने के बाद इसे अच्छी तरह से याद करना है। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि इस चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।